चलिए बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ओके, तो सबके हमको रीजन लिखने हैं। बताइए फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला बच्चों पॉलिनोमियल है कि नहीं बताइए। यस सर है फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल। हाँ तो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है। बताइए फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल क्यों है, वाई, रीजन बताइए। वेरिएबल की तरह सर इंटीजर्स है। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर नेगेटिव होता तब थोड़ी ना लेते। नहीं समझ में आई बात, बताइए। यस सर। दिस इज द पॉलिनोमियल। रीजन क्या है, रीजन पावर ऑफ या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, देख सकते हो आप, यहां पे पावर 2 है, यहां कुछ नहीं तो 1, 1 और 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या क्या होते हैं आपके, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या क्या होते हैं आपके, नॉन नेगेटिव। बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी सारे ले सकते हो आप, 0 1 2 3 4 ये सब। ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 इन सब में से कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए। ठीक, तो पावर बोलो चाहे एक्सपोनेंट बोलो बात सेम है। पावर बोलो और चाहे पावर की जगह आप क्या बोल दो, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना। देखो यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पर 1 है, दोनों ही नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब मुझे एक बात और, चलो साथ साथ जरा ये भी बताते चलो, ये पॉलिनोमियल तो है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल और तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। बताओ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ये क्या है, फर्स्ट वाला मोनोमियल, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। हाँ ट्राइनोमियल है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड। क्योंकि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। ठीक, देख रहे हो ना, ये देखो ये माइनस से पहले जो लिखा है फर्स्ट टर्म, माइनस के बाद ये जो लिखा है सेकंड टर्म, और ये मतलब माइनस के साथ ही जो लिखा है वही सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म। सो ट्राइनोमियल हो गया। अब एक और बात ध्यान से सुनो, आपको याद है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर अगर डिग्री 1 थी, अगर डिग्री 1 थी तो ऐसे पॉलिनोमियल, डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अगर डिग्री 1 है तो क्या बोलते थे इसको, लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अगर डिग्री 2 थी तो क्या बोलते थे इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, और अगर डिग्री बच्चों 3 थी तो क्या बोलते थे इसको, ट्राइनोमियल। अरे डिग्री अगर 3 थी, क्यूबिक। जब नंबर ऑफ, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते थे, अगर डिग्री के बेसिस पे बता रहा हूं। ठीक, सो अगर डिग्री 3 थी, डिग्री का मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, डिग्री अगर 3 थी तो उसको हम क्या बोलते थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, और अगर डिग्री 4 थी तो इसको हम क्या बोलते थे, डिग्री अगर 4 थी तो इसको हम क्या बोलते थे, याद करिए, बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बताइए मुझे यहां पर, ये कौन सा वाला पॉलिनोमियल है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या बाय क्वाड्रेटिक है, कौन सा है बताइए। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी क्वाड्रेटिक। डिग्री क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है। एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है, ये 1 है और यहाँ 2, 1 और 2 में बड़ा कौन, 2, तो इसकी डिग्री 2 है, इसलिए क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा सुनो एक और सवाल, सवाल ये है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं बताइए जल्दी से, कौन बताएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जल्दी बताइए। अरे भाई कुछ भी बता दो जो पता हो आपको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं बताइए। सर जिसकी पावर 1 हो। अच्छा, जिसकी पावर 1 हो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। अच्छा, सर जीरो। जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अच्छा बताइए अश्विना,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? सर जितने भी नंबर हैं वो रेशनल या Yes. इरेशनल वो constant हैं। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जितने भी नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे, भूल गए हो क्या भाई? जितने भी नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू उसने 2 लिख दिया, ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। उसने आपको पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2 लिख के दे दिया, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कोई भी एक्स वाई जेड अगर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, प्योर नंबर दिखाई पड़ेगा, चाहे रैशनल चाहे इरेशनल, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बताइए? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती थी, जल्दी बताइए। 0। 0। ठीक। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। याद है? तो इन दोनों की डिग्री कितनी है? 0। यानी कि डिग्री अगर 0 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। याद होगा आपको। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2x की पावर 0। √2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू एक्स की पावर 0। और नेक्स्ट सवाल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बताइए? जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जल्दी बताइए। सर जीरो पॉलिनोमियल। यस, जीरो को ही हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, करेक्ट। जीरो को ही हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। और उसकी डिग्री कितनी होती है? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बताइए? नॉन डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, बिल्कुल सही है। तो ये बन गया आपका, अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देखोगे तो 1 2 3 टर्म, इसलिए ट्राइनोमियल। और डिग्री के बेसिस पे देखोगे तो बाय सॉरी, तो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक। चलो अगला सवाल बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ। y² यस प्लस सर। √2। यस सर। ठीक। अच्छा, इसको नाम क्या देंगे? इसको p ऑफ y बोलेंगे, क्योंकि दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। वेरिएबल कौन है? y। तो y का स्क्वायर प्लस √2। ठीक। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये ऐसा है, p ऑफ y इज इक्वल्स टू y की पावर 2 और प्लस √2 को क्या लिखोगे? 2 की पावर हाफ। रूट हटाते हैं तो कौन सी पावर लगाते हैं? 1/2। सही है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पावर क्या है? इंटीजर नहीं है, 1/2 फ्रैक्शन में। भाई नंबर की पावर थोड़ी ना देखनी, वेरिएबल की पावर देखनी है। और वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 है। और 2 क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक। वेरिएबल कौन है? y की पावर 2 है, तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। और चलो बताओ, मोनोमियल है, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है बताइए? बायनोमियल। बाइनोमियल है। कितने टर्म्स हैं? ये देखिए, 1 फर्स्ट और ये सेकंड है ना। प्लस से पहले जो लिखा है वो फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। सो टोटल 2 टर्म्स है, इसलिए बाइनोमियल। बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, क्या है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है। y की पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। मतलब जो इसकी डिग्री है कितनी है? 2 है। y की मैक्सिमम पावर 2 है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सही है। अब इतना आपने कर लिया होगा, मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, ये बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं है बताइए? नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको ऐसे लिखेंगे, p ऑफ t इज इक्वल्स टू, ध्यान दो 3 ऐसे ही रहेगा। और √2 को लिखने का स्टाइल क्या है? रूट हटाएंगे तो क्या आएगा पावर में? 1/2। ठीक। सो 3 t की पावर 1/2 और प्लस √2, चलो ऐसे ही रहने दो। वेरिएबल कौन है? t। t की पावर क्या हो गया? हाफ। 1/2। 1/2 नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, 1/2 फ्रैक्शन है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये वाला पॉलिनोमियल है फोर्थ वाला या नहीं, जल्दी बताइए? यस सर। अच्छा, क्यों? इसको देखो, सबसे पहले इसको ठीक से लिखोगे। कैसे? p ऑफ y इज इक्वल्स टू, ये वाला y ऐसे ही रहेगा और प्लस ये y की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y की पावर -1। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, मतलब सभी y ऊपर होने चाहिए, कोई y नीचे नहीं होना चाहिए। अब समझ में आया क्या किया मैंने? ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगी? नेगेटिव। कल पढ़ाया था, कोई डाउट है बताइए? नो सर। अब बताइए कि ये पॉलिनोमियल है? नो सर। नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है।